वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो वीएलओ एग्जाम को रह चुके हैं 3 दिन और बहुत से एस्पिरेंट पर्सनल मैसेजेस कर रहे हैं, फोन कॉल भी कर रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं कि बहुत एंजाइटी हो रही है, टेंशन हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, जो भी पढ़ा हुआ है सब भूल रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ। तो ये नॉर्मल सी बात है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, ये यूजुअल है। अगर आप नए एस्पिरेंट हो, हमें 8-9 साल हो गए इसी फील्ड में काम करते हुए, तो अगर आप नए हो, मैं आपको बता दूं ये नॉर्मल चीज़ है, ऐसा होता है। हर एक एस्पिरेंट को ऐसा लगता होगा मुझे भूल रहा है, मुझे कुछ याद नहीं रहा, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, ऐसा लग रहा है। नॉर्मल सी बात है, जब एग्जाम में बैठोगे, क्वेश्चन देखोगे, सब चीज़ें आपको याद आ जाएगी। सबसे पहली बात है, मैं जरूर आपको पहले कहता रहा हूँ कि स्ट्रेस लो, टेंशन से काम बनेगा। बिल्कुल ठीक काम है, जब तक टेंशन लेनी थी तभी काम बनेगा, लेकिन लास्ट के टाइम में आप जो है आपको कूल रहना है, ठीक है। बिल्कुल शांत हो जाओ, एग्जाम देना है, बिल्कुल ठंडे दिमाग से एग्जाम देना है, ज्यादा टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। अब एग्जाम की बात है, जस्ट एग्जाम है, कोई जिंदगी नहीं आपसे छीन लेगा। नौकरी नहीं लगी तो जिंदा नहीं रहोगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। जिंदगी आपकी रहेगी, मौके और भी आते रहेंगे। एग्जाम पहले तो सबसे पहली बात उम्मीद है कि आपका एग्जाम हो जाए। आप सबसे पहले अपने आप पर यकीन रखो कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। ये बिल्कुल मत सोचो कि यार बहुत मुश्किल है, शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। तो आज हम स्पेशली बात करेंगे उन सभी एस्पिरेंट्स से जो हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं। तो हम आपको बताएंगे किस तरह से आपने लास्ट 3 दिन में अपने आपको शांत रखना और क्या क्या चीजें आपने करनी है। तो जो भी आप एस्पिरेंट है, आपको बता दूं, सबको पता है कि यहाँ पर हमने 3 सब्जेक्ट का आपको पढ़ाया हुआ है और 2 सब्जेक्ट का रीजनिंग और मैथमेटिक्स का आपको जो मैंने बताया था वीडियो लेक्चर्स, वो आपने होपफुली देख लेंगे, इससे आपने कवर अप किया होगा। और जो बाकी के 3 सब्जेक्ट है, इसके वीडियो लेक्चर्स और नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं हमारी तरफ से। लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो अच्छे से चीज़ें जो मटीरियल प्रोवाइड किया उसको अच्छे से देखते नहीं, फिर पूछते हैं कमेंट करके मैसेज, सर ये कहाँ है, वो नहीं है, ये भाई साहब, जब आपने 1-2 महीने हो गए, 4 महीने भी एस्पिरेंट हो गए, 6 महीने से नोट्स लिए आपने, वीडियो लेक्चर्स लिए हुए हैं, लेकिन उसको देखा ही नहीं है, फिर ऐसे काम नहीं बनेगा। फिर आप कहते हो यार फ्री में दे दो, मैंने बहुत सारे को फ्री में दे दिया, लेकिन क्या हुआ आखिरकार? फ्री की चीज़ की वैल्यू नहीं है, पता मैंने पहले कहा था, पढ़े रहे ऐसे नोट्स वैसे पढ़े। अब खोलते हैं तो बीच में कुछ टॉपिक उनको नजर ही नहीं आते। नजर कैसे आएंगे? आंखें 2 खोल के देखोगे ना, उन्हें नजर आएगा, ऊपर ऊपर से हवा में से जाओगे, चीज़ें कैसे दिखेंगी? तो लास्ट के 3 दिन है, एटलीस्ट मेरी तरफ से जो आपको सजेशन है, एटलीस्ट आप इन 3 सब्जेक्ट का जो आपको मैंने मटीरियल प्रोवाइड किया वो उसको अच्छे से एक नजर डालो। वो अभी मैं आपको बताऊंगा, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हमने दी। और ये जो 2 सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग और मैथमेटिक्स के जो वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए, वो आप अच्छे से देख लो। तो ये 5 सब्जेक्ट हमारी तरफ से जो था वो आप कर लो, और उसके साथ अपना जो आपका कंटेंट है, अपना जो नोट्स है, अपनी बुक्स जो आप जहाँ से भी अपना सोर्स जो आपने लिया हुआ है उसको भी साथ में रखना है। बहुत सारे लोग आपको कहते होंगे कि जस्ट एमसीक्यूज जो है प्रैक्टिस करनी, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। आपका 50% टाइम ही एमसीक्यूज पे जाना चाहिए। 50% एमसीक्यू पे टाइम नहीं मैं कहूंगा, टोटल 50% आपका एमसीक्यूज प्लस यूट्यूब पे जो भी आप वीडियो वगैरह देखते हो, टोटल मिला के 50%। बाकी की जो 50% यानी सपोज फॉर एग्जांपल की बात करें, 10 घंटे आपके, तो 5 आवर जो है 5 घंटे आपके वो नोट्स और बुक्स पे आपका थ्योरी पढ़ने पे जाना चाहिए, चीज़ों को याद रखने पे, रिवाइज करने में जाना चाहिए, ठीक है। आज लास्ट के 3 दिनों में ऐसा नहीं है बस मोबाइल पकड़ के बैठे रहोगे, लास्ट के 3 दिनों में दिमाग भी खराब हो जाएगा और जो चीज़ें आपने रिवाइज पढ़ी हुई हैं वो रिवाइज नहीं हो पाएंगी एंड में। तो इसीलिए आपके नोट्स बुक्स जो भी चीज़ें जहाँ से आपने पढ़ी है वो लास्ट दिन के आपकी थ्योरी में टाइम देना है 50%, और बाकी का 50% आपको एमसीक्यूज में टाइम देना है। हमारी तरफ से जो आपको ये ई बुक प्रोवाइड की गई थी कंप्यूटर की, 21 पेजेस की, जस्ट कितने पेजेस की? 21 पेजेस की जो ई बुक है, इसको आप ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसको लगेगा रिवीजन करने में आपको 2 घंटे। तो सबसे पहले एक वर्ड, बाद में कहोगे यार वो दिखा नहीं, ये दिखा नहीं, एक वर्ड इसको अच्छे से, 21 पेज में एक वर्ड पढ़ने में कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। एक वर्ड मेमोरी, हर एक टॉपिक का जो है इंडिविजुअल वर्ड, हर एक वर्ड आपको पढ़ा रहे, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कुछ व्हाट इज दिस व्हाट कुछ नहीं है, सिंपल पॉइंट टू पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें लिखी गई है। तो इसको एक भी लाइन आपकी इसकी स्किप नहीं होनी चाहिए। स्किप करनी है तो वो बुक से होती है, बुक्स को स्किप करते जाओ, लेकिन यहाँ पर स्किप करने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। पहला काम आपने ये जो चीज आपको प्रोवाइड की हुई हमने, तो ये आपने अच्छे से रीड आउट करना है कंप्यूटर की बुक, और इसके साथ हमने 700 एमसीक्यू आपको पीडीएफ की फॉर्म में भी प्रोवाइड किए हुए हैं जो आपको साथ में प्रैक्टिस करना है। ये कंप्यूटर का काम आपने इन 3 दिनों में ही करना है, क्योंकि 30 नंबर का कंप्यूटर। दूसरा आपका आ गया जनरल अवेयरनेस का, जो आपको मैंने प्रोवाइड किया हुआ है नोट्स, वो 90 पेजेस का है। 90 पेजेस का ये नोट्स है। इसमें आपको मैं बता दूं, इसमें ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स इसमें डाले हुए हैं, टेंशन लेने की बात नहीं है। हाँ, इतना है कि आप इसको खोल के अच्छे से देखो, रिवर्स हर एक टॉपिक आपको यहाँ पर मिलेगा, इसको आप अच्छे से पढ़ना है। जियोग्राफी आ गई, जियोग्राफी के बाद जिसमें आपके जो आ जाता है हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, तो मॉडर्न हिस्ट्री हैंड रिटन नोट्स में आपको यहाँ पर प्रोवाइड की है। और इसको आप कहोगे यार जम्मू कश्मीर का कहाँ है, जब भाई साहब आप खोल के देखोगे नहीं चीज़ें कहाँ मिलेंगी। ये आपका आ गया कल्चर हेरिटेज, इसके बाद पॉलिटी, जो भी सिलेबस में चीज़ें मेंशन है आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और इसके अलावा जो चीज़ें हैं करंट अफेयर वगैरह, वो भी अलग से आपको पीडीएफ प्रोवाइड की हुई है। टैक्सेशन और आपको सेंटर स्पॉन्सर स्कीम बहुत से एस्पेक्ट कह रहे नहीं, तो ये सभी चीज़ें आपको इकोनॉमी के टॉपिक जो आपके इंपॉर्टेंट वो सारे इसमें मेंशन है। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर की बात करें, जीके जम्मू कश्मीर, इसी नोट्स के अंदर आपको 66 पेजेस के बाद जेएंडके रिएक्शन एक्ट, जेएंडके पंचायती राज एक्ट, वो सिंपल लफ्ज़ों में लिखा हुआ है। अगर समझना है तो शॉर्ट वीडियो 2x की स्पीड से इनकी वो भी साथ में देख लो, क्योंकि मटेरियल आपको सब प्रोवाइड किया हुआ है। जस्ट आपने इसको अच्छे से खोल के देखा नहीं है, तो फिर कैसे पता चलेगा कि क्या चीज़ें यहाँ पर लिखी गई। 90 पेजेस के हैं तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, 4 घंटे लग जाएंगे आपको इसको अच्छे से रीड आउट करने में, 5 घंटे रख लो, ठीक है। 5-3 कंप्यूटर में 8 घंटे, तो लगभग मैं कहता हूँ कि 1-1.5 दिन के अंदर हमारी तरफ से जो आपको 3 सब्जेक्ट का प्रोवाइड किया है, वो जो हमारी तरफ से प्रोवाइड किया वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें इंग्लिश की, आपको जो ई बुक प्रोवाइड की, इसमें ग्रामेटिकल पोर्शन को कवर किया, जैसे कि टेंसेस आ गए, इसी तरह से इसके एमसीक्यूज भी साथ में है, आर्टिकल्स अलग से भी 100 एमसीक्यूज की जो पीडीएफ अभी रिसेंटली हमने इंग्लिश की प्रोवाइड की है, वो तो सारी चीज़ें आपने देखनी है। अभी 3 में पीडीएफ शो कर रहा हूँ। इसके अलावा जो रिविजन और एमसीक्यूज की पीडीएफ है उनको भी साथ में इनके सब्जेक्ट वाइज साथ में लेकर चलना है। तो इस तरह से काम बनेगा। ये 3 सब्जेक्ट का हमने आपको मटीरियल, तो ये एटलीस्ट जो मटीरियल आपको प्रोवाइड किया है, ये 3 सब्जेक्ट का एटलीस्ट अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसमें कोई भी वर्ड स्किप करने की बात नहीं। 21 पेज का कंप्यूटर है, लगभग 10-15 पेजेस का यहाँ पर इंग्लिश है, और जनरल अवेयरनेस 90 पेजेस की। तो ये जो है, ये तीनों सब्जेक्ट के नोट्स अच्छे से पढ़ने हैं आपको लास्ट दिन के अंदर। और जो जनरल रीजनिंग और मैथमेटिक्स जो आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं, वो वीडियो लेक्चर्स आपने प्लेलिस्ट जो आपको प्रोवाइड की जाएगी वो अच्छे से आपने देखना है, जिसमें आपको रीजनिंग और मैथमेटिक्स भी क्लियर हो जाएगा। बाकी इसके अलावा जो आपका सेल्फ सोर्स है, अपना जो भी सोर्स है, चाहे वो नोट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, आप उससे रीड आउट कर सकते हैं। और अगर एस्पिरेंट मेरे साथ नए जुड़े हैं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, आपको बिल्कुल कूल रहना है। एग्जाम की बात है, एग्जाम दे दो, कोई जिंदगी नहीं छीन रहा है आपसे, ऐसे एग्जाम
आते रहते हैं, जिंदा ही रहोगे, कोई मसला नहीं है। एग्जाम हुआ ना हुआ जो बात की बात है, अपनी पूरी कोशिश लगा दी, टेंशन नहीं, बस अपनी फुल एफर्ट्स अपने दे दिए, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब एग्जाम होता है नहीं होता वो अलग की बात है, ये किस्मत की बात है। घर से माँ बाप की दुआएं लेकर निकल जाना एग्जाम देने के लिए, हमारी दुआएं भी आपके साथ है, तो उम्मीद है कि एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा। तो अगर एस्पिरेंट नए जुड़े हैं, जिन्हें अभी तक ये सारा कंटेंट जिनके पास नहीं है, तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया, अभी भी रिवीजन नोट्स आप लेकर इसको एक नजर लगा सकते हो, ताकि फाइनल टच अपने सेल्फ नोट्स के साथ साथ एडिशनली जो फाइनल टच आप देना चाह रहे हो, तो वो आप इसके थ्रू दे सकते हो। कंप्यूटर जनरल अवेयरनेस इंग्लिश, और इसके साथ रीजनिंग मैथमेटिक्स की वीडियो लेक्चर्स और एमसीक्यू जो है लगभग 1000 एमसीक्यूज आपको इसकी पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड किया जाएगा। ये सारी चीजें आप अच्छे से देख सकते हो, 3 दिन कम नहीं होती, 3 दिन काफी होते हैं। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल स्ट्रेस ले लो, आराम से पढ़ो, टेंशन नहीं लेनी है, कूल माइंड रहकर पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और अपनी फुल एफर्ट्स आपने दे दिए। ये मत आप सोचना कि अब क्या होगा, अब होगा कि नहीं होगा, वो बात की बात है, होगा नहीं होगा देखा जाएगा। अपनी पूरी कोशिश करते, उम्मीद यही रखना है 100%। जैसे मैं एग्जाम देने के लिए जब भी जाता हूँ तो पूरा फुल कॉन्फिडेंस होता है, हाँ डेफिनेटली इस बार हो ही जाएगा। तो फाइनली एक बार हो ही गया। इस तरह से आपने कोशिश करना है कि एग्जाम आपका हो जाएगा, उम्मीद आपने पूरी रखनी है और कोशिश उस हिसाब से आपने पूरी करनी है। ये नहीं है कि सोए रहो तो फिर कहोगे हो जाएगा, वो नहीं। पूरी कोशिश करके आप कहते हो कि हो जाएगा, यस वो हो जाएगा। तो ये आप व्हाट्सएप नंबर ले लो, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर एडमिट कार्ड में या किसी और तरह की दिक्कत आ रही है एग्जाम सेंटर में किसी तरह की, वो आपको जो नोटिस निकला था ना एडमिट कार्ड का, उस पर हेल्प डेस्क नंबर दिए जेकेएसएसबी के, तो उन पर कॉल कर सकते हो, ईमेल एड्रेस भी दिया, उस पर ईमेल भी कर सकते हो, तो आपकी प्रॉब्लम जो वो खुद सॉल्व कर देंगे, उसमें टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।